स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग डेली की तरह एक ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है, बेहतरीन टीचर के साथ। यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको रिकॉर्डेड क्लास, लाइव डाउट जो होते हैं वो भी क्लियर किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 मंथ्स के लिए 1000 रुपये, 6 मंथ का 1500 रुपये, 12 मंथ का यहाँ पर 2000 रुपये। मतलब बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा कंटेंट भी होगा और बहुत अच्छे टीचर यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। हमने बता दिया है कि हमारा कोई कोर्स लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट और भी दिया जाएगा अगर ये कोड का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा कोड है देव ट्रिक्स 10। इस कोड का यूज करें 10% और भी आप प्रॉफिट पा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस एग्जाम के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। 3 मंथ, 6 मंथ और आपका 12 मंथ का बहुत ही कम प्राइस में है। 10% का लाभ लेने के लिए यहाँ पर देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और जो लोग यहाँ पर वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। काफ़ी अच्छे टीचर यहाँ पर आपको कह सकते हैं पढ़ाएंगे और जो भी लाइव क्लास होती है, डाउट होता है, वो भी क्लियर किया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है तो टेस्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें से हमने बता दिया 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनअकैडमी में काफ़ी अच्छे फीचर हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर प्लस मतलब कह सकते हैं कि कोई कोर्स ले लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें से जो भी लाइव क्लास होते हैं उसमें डाउट जो भी होते हैं उसके लिए स्पेशल आपके क्लास ली जाती है, जिसमें डाउट होते हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। जितना पढ़ाया जाता है उसका स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। अनलिमिटेड क्विज लगा सकते हैं, जैसे आप लोग टेलीग्राम पे लगाते रहते हैं, इसमें से अनलिमिटेड क्विज आप लोग लगा सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने में काफ़ी अच्छे फीचर आपके जोड़े गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और इससे जुड़ने के लिए सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है और इसके बाद गेट स्टार्ट करना है, नंबर डालना है, OTP आएगा। OTP के बाद सीधा अपने गोल पे पहुँच सकते हैं, अर्थात अपने कैटेगरी से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे टीचर हमने बता दिया है कि टीचर काफ़ी अच्छे हैं, है ना। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए भाई, रेडी हैं सभी लोग? रेडी? चलिए आज गिनिएगा आप लोग कितना आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। आज का टेस्ट पेपर जो आपका है, कह सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश का, वो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग गिनिए कि आप लोगों का जो सही जा रहे हैं कितने सही जा रहे हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट वही हो रहा है, लाइव टेस्ट ही आपका है जो कि आपके ग्रामीण परिवेश का, ठीक है भाई। चलिए शेयर कर दीजिए भाई। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। बताइए कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाएंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें कि आंसर हो सकता है। तो चलिए अब आपके पास ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह और आपका 1 वर्ष। और हमेशा से आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा, बहुत बार हमने पढ़ाया है कि राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर 6 माह हो जाएगा, जो कि आर्टिकल नंबर 243 के आधार पर पंचायत भंग होने पर लोकसभा विधानसभा की तरह ही उपचुनाव जो कि 6 माह के अंदर होना आवश्यक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुति की है। अर्थात जो अशोक मेहता थे उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था कैसा सोचा था, उन्होंने किस प्रकार की संस्तुति की है। टू का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये इन्होंने 2 स्त्री किया था। क्या 2 स्त्री, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ग्राम के विकास के लिए ग्राम पंचायत तो जिला स्तर पर ही जिला परिषद हो जाए, तो इसका मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, जो कि 1977 में ये कमेटी इनकी गठित हुई थी, अर्थात ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही IMP है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। ये भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। चलिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 3 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। देखिए लगभग सभी का 100% जवाब आ रहा है वही, बिल्कुल अभी तक जितने भी लोग जुड़े हैं सबके जवाब बिल्कुल सही आए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 29 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पर देखिए कि जैसे आपके 29 विषय में जैसे कृषि का विस्तार है, भूमि विकास है, संरक्षण है, पशुपालन है, मत्स्य उद्योग है, खादी है, ग्राम कुटीर उद्योग है, पेयजल है, ईंधन है, पशुचारा है, ये सभी आपके 29 विषय आपके इसमें से शामिल है, जो कि आपके 243 का से लेके 8 तक आपका स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 4 का ऑप्शन देना है। ऑप्शन क्या बनेगा? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1950 में। कब हुई थी भाई? 1950। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1950, लेकिन आपको डेट बताना है। आपको बताना है डेट, भाई कौन सी डेट को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए यहां पर बताइए, इसकी डेट बताइए भाई। हमने बता दिया आपको यहां पर ईस्वी 1950, लेकिन आपको बताना है कि डेट कौन थी। 15 मार्च, बिल्कुल याद रखिए 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की, जो कि इसका हेडक्वार्टर जो आपके न्यू दिल्ली में, कहां पर की गई थी? न्यू दिल्ली में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं कि इसे समाप्त कर दिया है, योजना आयोग को समाप्त करके यहां पर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि लगभग सभी को इसके बारे में पता भी है। क्लियर है? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। यहां पर सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। कौन सी पंचवर्षीय योजना किसके साथ अर्थात कौन सी डेट से यहां पर मैच खाती है? चलिए 5 का ऑप्शन मिलान करिए। 5 का जो ऑप्शन है वो मिलान करिए, क्या मिलान इनमें से हो सकता है। देखिए भाई यहां पर दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो भाई ये स्टार्टिंग हुई थी 51 से लेकर 56, इसका 2 हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो स्टार्टिंग हुई थी ये कब से हुई थी? तो ये स्टार्टिंग हुई थी आपके 61 से लेकर 66 से हुई थी, तो इसका हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा। चतुर्थ की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ में हो जाएगा क्या? 69 से लेके 74, क्योंकि चतुर्थ 3 के बाद गैपिंग हुई थी ना, 3 के बाद गैपिंग हो गई थी, है ना, 66 से लेकर 69 तक गैपिंग हो गई थी। और छठी जो चली थी आपकी 1980 से 85, मतलब आपका 1 हो जाएगा। देखो कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। वैसे ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? चलिए बताइएगा। यहाँ पर दिया है कि खादी और ग्रामीण उद्योग, क्या दिया है? खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? आपका 60 के तहत हुई थी, 60 में हुई थी लगभग, तो आपका जवाब भी हो जाएगा दूसरी। इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन में आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अधिनियम जो आपका था 1956 था, और इसके बाद ये निर्मित होकर बन के आई थी 1960 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? बताइएगा अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, याद रखिए इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है ना? तो देखिए भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 7 का ऑप्शन दीजिए। 7 का 78 से 83 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सी नंबर हो जाएगा कि 1978 से 83 के मध्य आपका था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब ये है क्या? तो याद रखिए 78 से 80 तक चला था यह अनवरत योजना। जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर अनवरत योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना गुन्नार मिडल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष DT लड़कावाला थे, और इसी योजना के दौरान 1979 में ट्राइसेम ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उत्तर प्रदेश है वो किसके मामले में सर्वाधिक उत्पादक करता है, अर्थात कौन सी चीज उत्पादन करता है? चलिए तो देखो भाई यहाँ पर आलू और गन्ना क्या करता है? आलू और गन्ना करता है। मतलब यहाँ पर देखिए आपका कूट दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर 1 और 3। आलू और गन्ना के उत्पादन में ये प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन की बातें हैं यहाँ पर दिया। देखो चावल के अगर हम पूछता जाता है तो भाई पश्चिम बंगाल आप लोग जानते हैं, और तंबाकू के बारे में पूछता है तो आप जानते हैं कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, यहां पर आंसर आपको लॉक करना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो भाई दूध के उत्पादन में है, गेहूं के उत्पादन में है, औला में भी है, लेकिन आपकी चावल के उत्पादन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कि प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है। क्षेत्र पूछा गया है तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे पश्चिमी क्षेत्र देंगे। क्या देंगे, पश्चिमी क्षेत्र, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आंसर क्या बनेगा, चलिए क्या जवाब बनेगा, यहां पर जवाब बनेगा आपका बी नंबर है। ये 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई, इसका जो आंसर आपका है सबसे कम वर्षा होती है कहां पर, आपके मथुरा में होती है, जो कि आपका आंसर क्या बनेगा, यहां पर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, और कितनी होती है ये भी हमने आपको बताया था 54.4%। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है गोरखपुर में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में यहां पर स्वीकार किया गया कब। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 13 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा 89 की बात करते हैं तो 1989, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है ये किसका है। चरुकुला प्रमुख लोक नृत्य है ये किसका है। आपका जवाब क्या हो जाएगा 14 नंबर में। तो 14 का ऑप्शन जो आपका बी नंबर ब्रजभूमि का है। कहां से है, ब्रजभूमि इसका ऑप्शन बनेगा। यहां पर आपका बी नंबर ब्रजभूमि से हो जाएगा। और इस नृत्य में क्या होता है, हमने आपको बताया भी था कि इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुमेलित करना है। यहां पर देखिए आपका सुमेलन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है भातखंडे संगीत संस्थान, यहां पर दिया गया है 1926, राज्य ललित कला अकादमी आपके 1962 में, और संगीत नाटक अकादमी आपके 63 में, भारतीय नाटक अकादमी 75 में। ये क्वेश्चन जब भी बनता है आपका सेम टू सेम ऑप्शन रहते हैं 1 2 3 4। क्या होता है 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद इसे नोट भी कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 आपने लगा दिया है, पढ़ लीजिएगा। भातखंडे संगीत संस्थान आपकी 26 में, राज्य ललित कला अकादमी 62 में, संगीत नाटक अकादमी 63 में, और नाटक अकादमी आपके 75 में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई थी। चलिए बताइएगा कि जन धन योजना जो लागू की गई ये कब लागू की गई थी। इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा साथियों, जवाब दीजिए 16 नंबर में। 16 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। याद रखिएगा आपके 28 अगस्त 2014 से भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना आपकी लागू की गई थी। याद रखिएगा कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का मतलब आयोजन किया था, मतलब इस योजना को कहा था। उद्देश्य यही है कि देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, हर परिवार का बैंक खाता खोलना। इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। वर्तमान में सर्वाधिक जनधन खाता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, तो देखो इतने क्वेश्चन आपको मिल गए ना। पहले दिन ही 1.5 करोड़ लोगों ने खाता खुलवाया था और सर्वाधिक जो आपके बिहार में जनधन वाला खाता खुला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई थी। चलिए भाई जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका राइट क्या बन जाएगा। 17 का ऑप्शन देना है, 17 का ऑप्शन में से राइट क्या बन जाएगा सभी को जवाब देना। देखो यहां पर दिया गया उज्ज्वला योजना, और उज्ज्वला का अगर बात करते हैं ये गैस से संबंधित है, और गैस की अगर बात करते हैं तो आपका बलिया से है। ठीक है ना, अगर ये पर अगर दिया होता उजाला, क्या दिया होता उजाला, उजाला की स्टार्टिंग 2015 से हुई थी, वो आपके एलईडी बल्बों के लिए थी, है ना, एलईडी बल्बों के लिए थी, लेकिन ये उज्ज्वला है जो कि गैस सिलेंडर से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। चौरी चौरा जो जिला है ये आपके कहां पर है। तो देखिए चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, गोरखपुर में है। कहां पर है आपके, गोरखपुर। इसका ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 4 फरवरी वाला ज्यादा आपको लगाना है। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी और एक दरोगा सहित 21 सिपाही जिंदा जल गए थे। इस घटना के उपरांत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस कर लिया था, स्थगित कर दिया था, तो ये असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंधन
और वित्तीय व्यवस्था की जाती है। जो मध्याह्न भोजन है, मिड डे मील कार्यक्रम है, इसका प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था जो की जाती है वो किसके द्वारा होती है? चलिए 19 का ऑप्शन यहां पर बनेगा क्या? तो ये हो जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो नोट कर लीजिएगा कि मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। मिड डे मील योजना का प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मिड डे मील योजना नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि बच्चों को पोषण युक्त भोजन देकर उन्हें कुपोषित से बचाया जा सके, गरीब लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सके, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में अर्थात पूरे देश में जो लागू की गई थी, ये कब लागू की गई थी? यहां पर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 20 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर 1/4/2008 से। कब से भाई? आपकी 2008 से। नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में लागू की गई थी। वहीं पर भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर दिया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यहां पर दिया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 हुआ था, तो दोनों में अंतर ये आपको मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम 100 दिनों की गारंटी मतलब मजदूरी मिल सके। ठीक है, चलिए यहां पर इसमें क्वेश्चन क्या दिया था? भारत में पूछा ना, समूचे देश दिया है, तो देखो समूचे देश के अनुसार तो आप 8 ही सही करेंगे ना, समूचे देश के अनुसार 8 ही सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ये है, आपका कौन सा भाई? चलिए यहां पर बी वाला लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट, लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और देखें कि यहां देश के कुल उत्पादन का लगभग 1% ही खनिज प्राप्त होता है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत में कोयला क्षेत्रों का प्रमुख स्रोत है? अर्थात भारत क्षेत्र में जो कोयला मिलता है वो कौन सा क्षेत्र में मिलता है? तो कोयला आपका मिलता है आपके कहां पर? गोंडवाना तंत्र में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है, जो कि ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 निचले गोंडवाना काल से संबंधित हैं। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार उत्पादन में गोंडवाना तंत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र में दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र और गोदावरी घाटी क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र, ये आपके प्रमुख है जहां से ज्यादा कोयला निकलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वन ह्रास का मुख्य कारण है, मतलब वन के जो कमी हो रही है इसका कारण क्या है? वन आपके जो कम हो रहे हैं इसका कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी की परियोजना, औद्योगिक विकास या कृषि विकास? चलिए भाई जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ज्यादा से ज्यादा फोकस है आपके औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्री एरिया हो रही है तो भाई दिक्कत हो रही है, तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। जीआई टैग दिया है और आपको स्थान दिया गया है कि कौन जीआई टैग कहां से संबंधित है। तो टेराकोटा जो जीआई टैग मिला है कहां के लिए मिला है? चलिए आप ही लोग जवाब देंगे, हम तो बाद में देंगे। बताइए टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है वो कहां के लिए? तो ये दिया गया आपके गोरखपुर से है ना, गोरखपुर का हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने जो आपके कहां से हैं? लकड़ी के खिलौने के लिए जो मिले हैं वो आपके वाराणसी का जीआई टैग है, तो लकड़ी के खिलौना आपका वाराणसी से, इसका आपका हो जाएगा 4 नंबर। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जीआई टैग, ये चीनी मिट्टी के जीआई टैग आपका है चिन्हट से है, चिन्हट से है, इसका 1 हो जाएगा। और अगला दिया गया है कांच का जो सामान है वो फिरोजाबाद के लिए जी टैग, इसका 3 हो जाएगा। तो बनेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 है ऑप्शन में, 2 4 1 3। देखिए ऑप्शन बन गया आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार, ठीक है सभी लोग ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क जो है ये कहां पर है? 25 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा?
तो 25 का देखिए आपका जवाब बनेगा क्या, आपका बी नंबर गौतम बुद्ध नगर। क्या बनेगा भाई, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। सब लोग वही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में सेक्टर 29 में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑल इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक क्षेत्र है और महानिदेशक आपके अरविंद कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, कुछ आपके मंदिर हैं जिनको यहाँ पर नोट कर लेना है, बस सुनना है, बस 2-4 मिनट। दशावतार मंदिर जो आपका है कहां पर है, आपके ललितपुर में है। कहां पर है, ललितपुर में है। अगला है श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है, आपके फर्रुखाबाद में है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं, याद रखिएगा। वराह भगवान जो आपके हैं इनका मंदिर कहां पर है, तो आपके एटा में है। जेके मंदिर आपके कहां पर है, तो आपके कानपुर में है। देवी पाटन का जो मंदिर है वो आपके तुलसीपुर में पड़ता है। चंद्रोदय मंदिर आपके वृंदावन में, जो कि याद रखिए का सबसे ऊंचा मंदिर आपका कहा जाता है चंद्रोदय मंदिर। ठीक है। अगला है कि वासुकी और वेणी माधव मंदिर ये प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर आपके वाराणसी में है। कामतानाथ मंदिर आपके चित्रकूट में है। और व्रतहरि मंदिर जो आपके है वो आपके मिर्जापुर में है। शाकंभरी का मंदिर आपके सहारनपुर में है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर आपके खीरी में है। चंद्रिका देवी मंदिर आपके लखनऊ में है। और पाटेश्वरी देवी जो मंदिर है वो आपके कहां पर है, बलरामपुर में है। सूर्य मंदिर आपके कहां पर है, आपके महोबा में है। और भृंगु मुनि मंदिर जो आपके वो बलिया में। भृंगु ऋषि अलग है, भृंगु मुनि मंदिर आपके बलिया में है। अगला पॉइंट दिया गया प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। देखिए यहां पर दिया गया भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहां पड़ती है, तो आपके ललितपुर में है। सुरमा उद्योग के लिए जाना जाता है आपके बरेली को। ब्लैक पॉल्ट्री उद्योग के लिए आजमगढ़ जाना जाता है। कत्था उद्योग के लिए आपका बरेली और बांस उद्योग के लिए आपकी पीलीभीत जाना जाता है। अगला दिया गया है प्लाईवुड उद्योग जो कि सीतापुर जाना जाता है। ठीक है। बेंत व छड़ी से बने जो उद्योग है वो आपके बरेली में। एग्रो पार्क आपके लखनऊ और वाराणसी में है। ट्रांस गंगा परियोजना आपके उन्नाव में हो जाएगा, उन्नाव ये होगा, उन्नाव में है। ठीक है। और एंटीबायोटिक प्लांट आपके ऋषिकेश में है। नॉलेज पार्क आपके कहां पर है, ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। तेल शोधन यंत्र संयंत्र आपके मथुरा में है। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क आपके बंथरा जो उन्नाव में पड़ता है। निर्यातक सॉफ्टवेयर पार्क आपके नोएडा और आपके आगरा में है। और कृषि प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वो आपके हापुड़ लखनऊ वाराणसी सहारनपुर है। परमाणु शक्ति केंद्र जो आपके है नरौरा में है। रेल कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव आपकी फैक्ट्री आपके वाराणसी में है। टेराकोटा आपके गोरखपुर और चिन्हट में जो आपका है। अगला ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है। पीतल का सामान आपके मुरादाबाद है। कास्ट नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है। कास्ट पादुका के लिए पीलीभीत जाना जाता है। इत्र तेल के लिए कन्नौज जाना जाता है। चाकू और कैंची के लिए आपका रामपुर जाना जाता है। वैसे कैंची के लिए आपका मेरठ आपको मिलेगा, मेरठ मिलता है। और चाकू के लिए आपका रामपुर मिलता है। सीमेंट के लिए चुर्क मिलता है जो कि मिर्जापुर में है। डल्ला सोनभद्र में है। और यहाँ पर याद रखिए अगला क्वेश्चन कि खेल के सामान के लिए मेरठ और आपका आगरा। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद। एल्यूमिनियम उद्योग आपका रेणुकूट जाना जाता है। उर्वरक उद्योग के लिए आंवला जो कि बरेली में, फूलपुर प्रयागराज में है ना। और लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी में मिलते हैं। दिया सलाई उद्योग बरेली और सहारनपुर। और छपाई फार्मा है आपके फर्रुखाबाद में है। तो भैया इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन हुए। हम आपको डेली यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का टेस्ट तो कराते हैं, साथ में लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट बताते हैं जो आपके मॉडल पेपर में मिलते। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।